हेलो दोस्त, स्वागत है टारगेट 24 एग्जाम में। जैसा कि दोस्त आप जानते हैं कि हम मैथ का नंबर सिस्टम का सवाल पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम सवाल में जो भी चैप्टर आपको हम पढ़ाएं अपने प्ले लिस्ट में उसको पूरा सीक्वेंस वाइज रखे हैं। जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और दोस्त आपको पीडीएफ भी चाहिए तो पूरे चैप्टर का आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए दोस्त, आज पढ़ते हैं शेषफल परिमेय, इसे तो रिमाइंडर थ्योरी। इसमें थ्योरम हमको बस इसमें ये ध्यान देना होता है कि शेषफल क्या आएगा। जैसे दिया है, जैसे 32 को हमको करना 5 से भाग करना है, ये हमारा भाजक हो जाएगा। 5 छक्का 30, 2 हमारा क्या रिमाइंडर या शेषफल बचेगा। पर एक चीज़ आपको नोट डाउन की है कि भाजक जो होता है हमेशा किसके शेषफल से बड़ा होता है। जो शेषफल से हमारा भाजक हमेशा क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, और शेषफल हमेशा क्या होता है, भाजक से छोटा होता है। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना। और देखिए इसमें जब आपको लिखिए, मान लीजिए एक और कंडीशन बनता है कि 5 है, फिर 32 से फिर भाग करना। अब इस बार हम 32 को 7 बार लेके चल जाते हैं। कंडीशन रखता है 7 बार लेके चले जाएंगे तो कितना 35 हो जाएगा। जब माइनस घटाएंगे तो माइनस कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो अब देखो जो शेषफल कितना है, 3 है। अब ये जानते हैं कि कभी भी शेषफल हमारा 3 माइनस में नहीं होता है। शेषफल माइनस में कभी भी नहीं होगा, हमेशा किस में रखना है, आपको प्लस में रखना है। देखिए 32 में भाग दिए हैं, यहाँ 32 में भाग दें, शेषफल 2 आया है, तो यहाँ भी 32 में भाग देंगे, शेषफल कितना आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए। तो इस 5 में से इस -3 का करते हैं, घटा दे। देखिए 5 - 3 कितना होगा, 2। 2 करेक्ट हमारा क्या आंसर होगा, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। कंडीशन इस टाइप को क्या होता है याद करना, कभी भी नोट डाउन कर लेना कि शेषफल हमेशा माइनस में नहीं होता है। अब देखिए इसी में एक और आपको बात समझाएं, जैसे 42 से भाग देना 5 से। अब हमको इसी से इसमें भाग करना, मान लीजिए भाग देते हैं 8 5 कितना होता है, 40, कट जाएगा, बचेगा 2, तो यहाँ 2 प्लस हो गया। अब मान लीजिए इससे आगे हम लेना चाहेंगे, हमारा 45 होता, 3 इसमें और जोड़ देते तो 5 5 9 कितना 45, ये भी कट जाता। तो अब देखिए ये +2 और -3, +2 और -3, ये दोनों मिला के हमेशा भाजक के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आगे भी रहता कभी कर लेता, पर हम जानते हैं कि माइनस में हमारा शेषफल नहीं था, प्लस में से, इसलिए इसका भी हमारा शेषफल कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। और ये भी देखिए 13 है, 3 से भाग करेंगे तो 3 चौको 12, 1 प्लस हो गया। अब इसको आगे जाएंगे तो 3 चौको 12, 3 5 15, 2 और इसमें कम है, 15 होता तो कट जाता, तो 2 और इसमें कम है, तो भी देखो 1 और प्लस -2 कितना हो गया, 3। ये प्लस है, चाहे माइनस इसमें जोड़ेंगे तो हमारे कितना होना चाहिए, हमेशा 3, इससे जोड़ेंगे हमेशा कितना होना चाहिए, 5। देखिए इसमें लिखे हैं, आपको नोट डाउन किए हैं कि माइनस और प्लस शेषफल, माइनस और प्लस शेषफल भाजक के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। माइनस प्लस शेषफल भाजक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए देखिए आपका 2 है, और 2 में, अच्छा 2 में हम जब भाग करेंगे किसके, 5 से, 2 में जब भाग करेंगे 5 से, अब देखिए जाएगा नहीं, इससे कम हो गया, तो शेषफल तो हमारा 2 ही हो गया। अब 2 में और क्या जोड़ देंगे, और मतलब कितना कम है, -3 कम है, इसमें 3 और जोड़ देते 5 हो, अपने आप शेषफल कट जाता नहीं कट जाता, तो ये आपका शेषफल कितना 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा। और ये भी हो सकता है, पर माइनस हम क्या लेते हैं, नहीं लेते, शेषफल इसमें लेते हैं, प्लस में लेते हैं। अब ये कंडीशन आपको बता के रखे हैं, मान 2 है, 2 में हम भाग देते हैं 5 से, हमारे 0 बार ले जाते हैं, तो 0 घटेगा, 0 हो गया। शेषफल देखिए यहाँ पर 2 है, तो जो ये भी शेषफल 0 है। अब कंडीशन एक और बचेगा कि मान लीजिए 0 में हम 5 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 0 बार जाएगा, 0 और 0 शेषफल तक कंप्लीट क्या होता है, डिवाइड। तो एक बात हमको याद करना है कि 0 में किसी भी संख्या से लिखे हैं, यहाँ पे एक नोट डाउन आपको बनाए हैं, हम लिख के कि 0 ऐसी संख्या है, 0 ऐसी डिजिट है या ऐसी संख्या जो किसी भी से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो मैं किसी से भी भाग चली जाती है। कोई भी संख्या 0 में जब भाग करना है वो क्या होगा, कट जाएगी, मैं 2 4 5 6 7 8 9, किसी को भी हम 0 में भाग करेंगे तो क्या होगा, पूरा कट जाए। लेकिन 0 से भाग नहीं थे, जो 0 में 0 से भाग करें, लेकिन 0 में भाग नहीं जाती है, हमारे क्या होता है, पॉइंट होता है। इसमें देखिए मैं 9 से 9 है और 17 में कभी भाग जाएगा नहीं जाएगा, पर शेषफल हमारा क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा, तो शेषफल हमारा 9, तो इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा 9 में कितना और कमी कितना का है कि हम इससे काट सकते हैं, 9 और 8 का कमी, 8 इसमें और मिल जाता तो कट जाता, नहीं कट जाता। शेषफल ये भी हो सकता है, शेषफल ये भी हो सकता है, पर हमारा शेषफल किस में होता है, हमेशा प्लस में होता है, इसलिए शेषफल हमारा क्या है, इसलिए शेषफल हमारा क्या इसमें है, 9। इसमें देख लेते हैं, जैसे 7 है, 5 है, क्या 7 है, इसमें हमको इसमें भाग करना, तो हमारा तो भाजक बड़ा हो गया, भाग नहीं जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। पर इसको काटने के लिए कितना हमारा कमी है, -2 की कमी है, 2 इसमें पल जाए, 7 हो जाएगा, कट जाएगा। पर हम जानते हैं कि, और इसको जोड़ने पर हमेशा योग कितना होता है 7 होता है। देखो 5 2 कितना हो जाएगा, 7, आपका 7 हो जाएगा। और आगे देखते हैं, देखिए उसी टाइम में एग्जाम्पल एक और रखे हैं, 26 है, हमारा कितना है, 5 है, इसको भाग करना है। 26 से 5 अभी माइनस में, ये भी किस में है, माइनस में, तो हम काटेंगे तब कितना हो, 50 25
माइनस शेषफल बचेगा। पर हम जानते हैं कि 5 और मान लीजिए एक शेषफल, कभी भी शेषफल हमारा क्या होता है प्लस में और माइनस में नहीं होता, किस में होता है प्लस में होता है। इसलिए इस 5 में जो 5 है इसमें एक माइनस से घटाएंगे कितना होगा 4, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ से भाग कर लीजिए, काटेंगे, देखिए मान लीजिए कितना हो गया, मान लीजिए माइनस ना प्लस में, तब कितना काटेंगे इसको, देखिए ये जान लीजिए कि जो आपका जो कटा है तो 25 माइनस 1 हो गया, कटेंगे कितना हो गया है 4। तो ये जान लीजिए हमारा प्लस में 4 होगा, माइनस में 4 शेषफल नहीं होगा। इसको भी यहाँ पे पॉइंट का किए समझाएं। और एग्जांपल आगे देखते हैं शेषफल वाला, देखिए। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में अपने शेयर भी करिएगा। आगे देखते हैं 7 प्लस कितना है 4, 7 प्लस कितना 14, अब भाग करना 5 से, और 7 14 कितना 21, काटेंगे 5 जो 20, एक शेषफल ये तो हो जाएगा। अदर और तरह लगा सकते हैं, एक तरह और बताएं, देखिए इसमें कितना कम बेसी है, 5 से भाग करने एक बार जाएगा तो 2 बेसी हो गया, इसमें 5 2 4 बेसी हो गया, 5 9 10 4 बेसी हो गया, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, काटेंगे तब भी शेषफल कितना होगा, देखिए एक यहाँ भी एक यहाँ भी, और माइनस विधि से लगाएंगे तो भी कैसे आ जाए। देखिए अब 5 दूना के 10 आगे ले जाएंगे तो मान लो 7 है तो कट जाए एक बार में, पर आगे ले जाएंगे 3 इसमें और जोड़ देते हैं तो कट जाए तो नहीं कट जाता, 3 इसमें क्या है कम है तो माइनस लिखिए, इसमें कितना कम है 1 है तो इसको लिख लीजिए, तो -3 और -1, माइनस कितना हो जाएगा 4। हम जानते हैं कि 4 - 4 का भी शेषफल नहीं होता, तो ये पूरे जो भाजक में से -4 को हटा देंगे कितना 1, ये भी हमारा क्या शेषफल हो जाएगा, एक आपका एक शेषफल हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब इसमें सवाल देखिए दिया है, अगला एग्जांपल है कि 7 × 14, 7 × 14 भाग करना 5 से, 7 × 14 भाग करना 5 से, तो इसमें कितना बचेगा 2, इसमें कितना बचेगा आपका 4। अब इसको 4 और 2 कितना अब गुणा, तो बीच में क्या कर गुणा करेंगे, 4 दूना कितना 8, 8 हो गया, 8 में भाग करेंगे कितना शेष बचेगा 3 शेष बचेगा। इसको माइनस विधि से लगाएंगे, दूसरी विधि से देखिए, अब इसमें 5 3 आई, हमारा 5 दूना का 10, 3 शेष बचा है, मतलब 3 बचा है, और इसको गुणा करेंगे कितना बचेगा आपका 1। तो अब जानते हैं कि माइनस का, देखिए जो माइनस और माइनस जो गुणा होते हैं तो हमारा क्या होता है प्लस होता है, और 1 में जब 3 गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। शेषफल यहाँ भी 3 है और यहाँ पे भी क्या है 3 है। हम एक सवाल को 2 विधि से आपको लगा कर क्या कर रहे हैं समझा रहे हैं। आइए देखिए एक और अदर केस होता है, ये भी आपको दे दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला 87 × 96 × 999 हमको भाग करना है 5 से। हमको लास्ट में भाग करते हैं, लास्ट में भाग करेंगे तो 5 से भाग करेंगे, यहाँ 2 शेष बचेगा, यहाँ भाग करेंगे तो 1 शेष बचेगा, यहाँ भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा 4 शेष बचेगा। अब चारों को हम गुणा करेंगे, तीनों गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूना के 8, काटेंगे कितना शेष बचेगा 3 शेष बचेगा। इसको ये प्लस का केस है, माइनस केस में लगाएंगे कैसे लगेगा 87 है × 96 × 999। अब जो माइनस है देखिए इसमें हम आपका जो 90 होता है इसको काटें तो 15 छक्का 90 अपने आप कट जाता है, तब +3 इसमें क्या और रहता है पूरा पूरा कट जाता है, शेष पर नहीं रहता, तो -3 कमी है। इसमें कितना कमी है 100 होता पूरा पूरा कट जाता, तो इसमें -4 कमी है। ये आपका 1000 होता है पूरा पूरा कट जाता है, इसमें -1 का कमी है। तो हम माइनस का ही माइनस गुणा करें, देखिए माइनस प्लस 4 3 12, फिर माइनस कितना -12 कम 12, तो माइनस कितना होगा 12, -12 में हम 5 से भाग करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा 2 शेष बचेगा। देखिए 2 शेष बचेगा पर हमको लेना 2 माइनस में शेष बचेगा, पर हमको लेना किस में है प्लस में लेना है ना, प्लस में लेना है। हमको इसको अब ये प्लस में लेना है तो हम क्या कर रहे हैं इस 5 से और इस -2 को क्या करेंगे घटा देंगे तो हमारा कितना मिल के आ जाएगा 3 हमारा क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। हमेशा शेषफल किस में होगा प्लस में लेना, माइनस में नहीं लेना है। यही तरह अगला सवाल आपका है कि 87 96 और 999, अब 5 से भाग करना है। अब इसमें दोनों मिक्सचर प्लस माइनस दोनों मिक्सचर कर सकते हैं, प्लस और माइनस दोनों केस भी ले सकते हैं। तो इसमें आपका क्या है अब मतलब शेषफल आएगा इसमें 2, इसमें शेषफल है 1, इसमें मान लीजिए कमी आपकी कितनी होगी 1 की, तो इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका ये गुणा करेंगे 2 एकम 2 2 एकम 2, पर आपको माइनस प्लस में प्लस गुणा प्लस होगा और प्लस में माइनस गुणा माइनस होगा, -2 हो गया। हम इसमें कितना कमी है +3 कमी है, क्योंकि माइनस हमारा जो 2 होगा कभी शेषफल नहीं सकता, तो +3 में भी शेषफल 3 यहाँ भी 3 यहाँ पर भी 3 यहाँ पे। एक सवाल को हम 3 तरह से आपको समझाने का प्रयास किया हूँ, आप इसको सॉल्व क्या करिए समझिए और लगाइए। आइए देखते हैं और इसमें सवाल बनता है इस टाइप को भी लगाते हैं। जो आपका अगला सवाल दिया है क्वेश्चन दूसरा कि 998 777 और 24 25 फिर 99 दिया, हमको भाग करना किससे 5 से। तो इसको गुणा करने के बाद जब इसको हम 5 से भाग करेंगे शेषफल हमारा कितना आएगा। पर एक बात आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो 5 नियम होता है लास्ट में किसी से काटना होता है, चाहे इस 8 को काटो, चाहे 7 को, चाहे 5 को, चाहे
9 को, जो कट जाएगा जीरो से। मान लीजिए ये आपका 5 है, इससे हम 5 से काट देते हैं, जीरो कितना आ जाएगा, शेषफल जीरो आएगा। हम जानते हैं गुणा के शेष में, गुणा के शेष देखिए, गुणा के शेष में किसी भी संख्या में जब जीरो गुणा कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर 3 शेष बचा 3 लिखे हैं गुणे, यहाँ 2 शेष बचा 2 लिखे हैं, यहाँ 0 शेष बचा 0 लिखे हैं, यहाँ 4 शेष बचे 4 लिखे हैं। पर जब आपस में सभी को गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, जीरो। तो इस संख्या में जो लास्ट में जीरो मिल गया है, इसीलिए इस संख्या में हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर या शेषफल हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसी तरह एक अगला सवाल है 77 23, फिर 7001, फिर 143, फिर 777। अब इसको 7 से भाग करना है तो हमको लास्ट में देखना है 7 से किसी कटना। देखिए 7 से कट जाएगा, जीरो किसी बचेगा ना, तो पूरा इसको भी गुणा करेंगे, कितना निकल के आ जाएगा लास्ट में, जीरो। ये रिमाइंडर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसी तरह नोट में लिखें, एक पॉइंट आपको बताएं, जब मल्टीपल के केस में एक संख्या का रिमाइंडर शून्य आता है तो फाइनल रिमाइंडर सभी का क्या हो जाता है, शून्य में शेष पर कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। बात समझ में आई दोस्त, समझ में आ रहे होंगे, वीडियो लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा दोस्त। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 और चौथा है तो 791, 792, 793, 794, 795 भाग किससे करना है आपका, 5 से। देखिए लास्ट में कट जाएगा, पर इसमें अब ये गुणा के शेष में, एक किसमें शेष में, प्लस के शेष में है, तो अब इसको अब जीरो नहीं रखेंगे, प्लस के शेष में क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ शेष बचेगा 1 तो यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ शेष बचेगा 2 तो यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ शेष बचेगा 3 तो 3 रखेंगे, यहाँ शेष बचेगा 4 तो 4, यहाँ 0 तो 0। अब सबको जोड़ देंगे कितना, 10। जब 5 से भाग करेंगे कितना, 10। अब जीरो शेष पर, अब देखिए गुणा के शेष में तो रिमाइंडर किसी भी संख्या में जीरो हो जाएगा, पर प्लस के शेष में क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। ये आपको बात क्या करना है, याद करना है। अगला सवाल देखिए, जैसे दिया आपका 5वां सवाल दिया आपका कि 190 प्लस 191 प्लस 192 प्लस 193, वही सवाल है। अब इसमें भाग करना 19 से, बाकी से करना 19 से। जब इसको काटेंगे 19 से पूरा कट जाएगा तो 0 से बचेगा, ये पूरा काटे 19 तो 1 शेष बचेगा, ये पूरा कटे 19 तो कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा, ये पूरा कटे कितना बचेगा, 3 शेष बचेगा। तो इसको क्या करें, जोड़ देंगे, 1 2 कितना हो जाएगा, 3 3 3 कितना 6। तो 19 ज़्यादा है कि 6 ज़्यादा है, देखिए जिसमें हम जानते हैं कि भाजक हमेशा ज़्यादा होगा, शेषफल हमेशा क्या होगा, कम होगा, तो शेषफल हमारा 6, इसलिए हमारी रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसी तरह अगला सवाल 6 नंबर सवाल है 1369, आप 79, फिर 1300, फिर कितना है 3951। अब इसमें काटना 13 से, जब इसको काटेंगे तो यहाँ से प्लस 1 शेष बचेगा, इसको काटेंगे यहाँ पर 0 शेष बचेगा, जब इसको काटेंगे माइनस 1 शेष, मतलब एक कम हो जाएगा। देखिए 13 13 13 चौको 52, एक और रहता तो कट जाता है, जिसको हम क्या लिख दिए, एक बेसी ले लिए, तो ये माइनस कर दिए क्या, प्लस है, इससे कट जाएगा, बचेगा 0 रिमाइंडर में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको आप प्लस करके कर लीजिएगा। अब इसका एक टाइप ये सवाल बनता है कि आप शेष पर देखिए दिया है 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 डाटा कहाँ किया है, 1000 तक, 1000 टाइम तक गया। मतलब कि जो ये 7 लिखा है ना, जब लास्ट में लिखे 1000, मतलब 1000 बार क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अब पूछा इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, देखिए 8 है, ये अब आपके साथ क्या है, कम है, तो ये रिमाइंडर था 7 बचेगा। जब इसको भाग करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। इसको रिमाइंडर करें कितना बचेगा, यहाँ पर 8 से तो कितना 8 9 72, 5 बच जैसे। अब इसी को फिर करेंगे, यहाँ 1 शेष बचेगा। अब यहाँ भी करेंगे 1, देखिए हमेशा 8 का रूल ये कहता है कि आपको कितने अंक तक भाग करना है, लास्ट में 3 अंक तक भाग करना है। देखिए यहाँ 1 शेषफल, फिर यहाँ से 1 शेषफल, इसी तरह डाटा आगे करते जाएंगे, यहाँ से लेके जो आपका 3 अंक से है, यहाँ से शेषफल हमेशा आगे 1000 तक हमारा कितना शेष बचेगा, 1 1 1 1 क्या बचेगा, शेष बच। तो हम जानते हैं कि एक और संख्या 1 और 2, ये संख्या दोनों हटा देना है, तो कुल संख्या कितनी बचेगी, 1000 में जब 2 संख्या हटाएंगे, 1000 में जब 2 संख्या हटाएंगे कितना संख्या बचेगा, 998। तो 998 हमारा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लिखिए 998 लिखे हैं, और 7 और कितना होगा, 5 कितना होगा, 12। तो कुल हमारी संख्या कितनी हो गई, 10। अब हमको लास्ट में 3 अंक का भाग करना 8 से, तो 8 से भाग करेंगे कितना शेषफल आएगा हमारा, 2 शेषफल आएगा। तो इस सीरीज़ को 7वां सवाल को, इस सीरीज़ को जब हम भाग करेंगे, इसमें रिमाइंडर पूछेगा, तो रिमाइंडर कितना निकल गया हमारा, 2 आएगा। ये बात आपको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्त। तो ये सवाल समझ में आए हैं, तो आपको चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आगे देखते हैं और सवाल लगाते हैं।
वाला सवाल है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, यही हमको ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए इसमें आपका ना एक विषम संख्या एक सम संख्या आती है, उस आधार से सवाल बनता है। इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है और लगाना पड़ता है। देखिए दिया है 79 और 78, 79 और 78 दिया, 78 दिया। अब पूछ रहा है ना इसको हम भाग दें तो शेषफल हमारा कितना आएगा। तो ये देखिए हमारा क्या है, विषम संख्या। लास्ट में देखा जाता है कितनी हमारी संख्या है, विषम संख्या है। तो कितना बेसी है, एक बेसी है। अब एक को हम एक का जितना भी वर्ग करेंगे हमारा कितना एक ही होगा, तो इसका शेषफल कितना आएगा, एक आएगा। इसको क्या करिए, ध्यान दीजिए। अब इसमें 79 78 ये भी हमारा क्या है, सम संख्या है। तो कितना बेसी है, एक बेसी है। तो सम संख्या कितना भी भाग करें एक, तो शेषफल कितना है, एक आएगा। ये हमारा ये आपका हो गया इस 2 टाइप का। अब इसमें देखिए अगला टाइप जो बनता है इसमें कि आपका जो 77 दिया, एक क्या दिया 78 दिया। अब ये देखिए ज़्यादा, एक कम हो गया, ये क्या हो गया ज़्यादा। अब ऊपर वाला क्या था, ये ज़्यादा था, ये क्या था मैं कम था, तो एक से। अब इसमें क्या -1 बचेगा, क्या बचेगा, -1 बचेगा। अब ये जो हमारा विषम संख्या होगी, तो विषम संख्या होगी तो क्या करेंगे, जो 78 होता है ना और नीचे और क्या करते हैं, घटा देते हैं। 78 जो होता है और जो ऊपर जो संख्या जितनी कम रहता है, -1 कम है, एक ज़्यादा रहता है तो कट जाता है, तो -1 कम है, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमारा क्या देखिए घटा देंगे, कितना निकल के आ जाएगा हमारा 77। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 77। ओड संख्या या विषम संख्या होगा तो आपको इस तरह करना है। इसी में सम संख्या दे दिया 77 78। देखिए आपका छोट है आपका बड़ है, इसी में क्या दे दिया, सम संख्या दे दिया। अब इसमें कितनी कमी है, -1 की कमी है। 78 का भाग करेंगे, ये देखो विषम संख्या है, तो इसमें क्या बचेगा, +1 का बचेगा। तो इसमें आपको जो +1 का देखिए इसमें क्या है, +1 का बचेगा। तो इस कंडीशन में देखिए विषम संख्या जब गुणा होता है, माइनस तो माइनस से होता है। अब सम संख्या जब सम संख्या गुणा होता है क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पर 1 हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस पॉइंट को क्या करिए, नोट डाउन करिए। देखिए आपको नोट में लिख के समझा दिए हैं। ये +1 ओड और बीम हो तो कितना प्लस होगा, और -1 ओड मतलब विषम संख्या होगी तो क्या हो जाएगा, -1 होगा। और फिर आपका इवन संख्या होगी तो क्या -1 कितना होगा, प्लस में होगा। ये बात याद कर लीजिए। और ये आपको 2-3 पॉइंट और आपको समझाएंगे, अभी पहले बता दिए पर ये भी समझा देते हैं। देखिए जब जीरो की संख्या, जब कभी भी जीरो में मतलब जीरो में किसी भी संख्या का भाग करेंगे कितना निकल के आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये पॉइंट याद रख लीजिए। जीरो में जब किसी भी संख्या का भाग करेंगे तो हमारा पॉइंट आंसर कितना आता है, 0 आता है। अब 5 है, अब 5 में 0 को भाग करेंगे तो हमारा के बार, मतलब पता नहीं कितना बार जाएगा, के बार जाएगा। तो इसको कहते हैं अनडिफाइंड करते, कहते हैं अनडिफाइंड करते, मतलब अपरिभाषित नहीं कर सकते हैं। क्या होता है, अपरिभाषित नहीं कर सकते हैं। जैसे में 0 के 0 भाग करेंगे तो के बार जाएगा, तो इसको भी क्या करते हैं, अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित नहीं करेंगे। या 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, जब जीरो में किसी संख्या, मतलब 0 है, 0 में किसी भी संख्या गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। पर इसमें हम ये नहीं पता कर पाएंगे के की जगह क्या मानने के, 1 भी रख सकते हैं, 2 3 4 5 7 अन्य तरह भी रख सकते हैं। इसलिए हमारा क्या होता है, ये 0 में मतलब ये भी क्या अपरिभाषित, मतलब इसको हम परिभाषित बता नहीं सकते कितना बार भाग गया है, कोई अनियमित बार होता है। ठीक है दोस्त, बस नंबर सिस्टम में इतने टाइप का सवाल बनता है। मैं आपको पूरा टाइप का बताने का प्रयास किया, और टाइप का सवाल कि आपको समझ में आ जाए, और जो आपको आगे एग्जाम में, उस एग्जाम में आपका 1-2 सवाल जरूर फंस जाए। मैं आशा करता हूँ दोस्त आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। और दोस्त आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्त इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करिएगा, कि और जो दोस्त तैयारी करते हैं सभी लोग इस वीडियो क्या कर लें, पढ़ लें। और दोस्त आपको बता दें जितना टाइप के सवाल पूरा पढ़ाएँ सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा सवाल का PDF है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। चलिए दोस्त ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।